अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीउल्लाह दरवेश। वाक़ समी में गबीन जब्बा से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, रात को यहाँ पर स्टे किया था गबीन जब्बा में। अब यहाँ सामान समेटने लगे हैं, बाइक रेडी करते हैं और फिर यहाँ से एक नए सफ़र पर निकलते हैं। सफ़र होगा हमारा जी कालाम मोहडन की तरफ। तो चलिए आपसे रास्ते में मिलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो चलिए और इस सफ़र को शुरू करते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ देखिए, पानी आज लिया ही नहीं हमने। आज चाय पे गुजारा करें। यह है जी हमारा सामान, इसे पैक करते हैं। बाइक्स है यहाँ पर जी, तो इस पर बांधते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। सखर समा कुन्ना लहुम मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र है जी, बखैरियत नीचे उतर गए। नबील भाई तो सीधा उतर गया, लेकिन मैं नहीं उतर सकता था भाई। तो वो फिर ऊपर आया वापस और पीछे से बाइक को पकड़कर पीछे की तरफ खींचने लगा और मैं ब्रेक से वैसे हैंडल से पकड़कर यहाँ तक लाया हूँ। लेकिन शुक्र है जी, बचत हो गई और बखैरियत यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से पानी पीते हैं, फिर जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। पीछे गबीन जब्बा वाले साइड से निकल गए हैं जी। अब ये एक बार फिर हम मदीन रोड पर आए हैं। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप मदीन होगा। मदीन से फिर आगे जाएंगे जी बहरैन, बहरैन से कालाम, फिर कालाम से आगे मोहडन की तरफ जाएंगे। तो ये होगा जी आज का हमारा रूट। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हम जल्दी पहुँच गए तो कोशिश रहेगी कि सैफुल्लाह नसरुल्लाह लेक तक चले जाए, वहाँ पर कैंप लगाए। ये पीछे कंदील गांव से फिर सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ तकरीबन 40 मिनट
ब्रेक लिया हमने, नबील भाई ने दाढ़ी बनाई और आगे मदीन आएगा, फिर मदीन से आगे चलेंगे। लेकिन जी आज का जो हमारा टोटल सफ़र होगा किलोमीटर्स में, तो वो होगा 130 किलोमीटर के लगभग। पीछे आते हुए गबीन जब्बा से कुछ हमने कवर किया है। लेकिन जी सबसे पहले यहाँ से रिफ्यूल कराते हैं। वो बंद पड़ा था जी। महंगा हुआ होगा ना, तो हाँ बिल्कुल, वो बड़ा फ्लेक्स लगाया था कि किराए के लिए खाली है। चले जी आगे पेट्रोल पंप से डालते हैं। ये जी हम पहुंच गए मदीन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मदीन। मदीन का ये स्पॉट मुझे बहुत पसंद है, सो आपको भी दिखाता हूँ। ये देखे, यहाँ से दरिया का नज़ारा बहुत लाजवाब आता है जनाब। अक्सर जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ ज़रूर रुक के कुछ फ़ोटो बना लेता हूँ। तो अब सीधा चलते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको मदीन का ये नज़ारा ज़रूर दिखाता हूँ। देखे जनाब, ये जो सड़क है ये आगे सीधा आपको ख्वाजाखेला और मिंगोरा लेके जाता है। और अब हम निकलेंगे जी यहाँ से, बहरीन आएगा, उसके बाद कलाम के लिए निकलते हैं। लो जी, बहरीन पहुँच गए हैं। यहाँ से आप पलंचई मेडो के लिए भी निकल सकते हैं और साथ जब्बा मेडो पीछे से रास्ता जाता है। यहाँ नीचे एक बड़ा पावर हाउस बनाया जा रहा है, दराल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाले दराल पर बनाया जा रहा है। पिछली वीडियो में गबीन जब्बा से मैंने आपको दराल वाला ट्रैक भी बताया था। ये है जी दराल, जो वहाँ दरियाए स्वात में शामिल होती है, और ये यहाँ ऊपर से आया है। और जो हाइड्रो पावर बन रहा है वो भी इसी पर बन रहा है। यहाँ पर काफ़ी होटल्स पिछले सालों फ्लड्स में बह गए थे। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सारा फ्लड में बह चुका है। जब भी सवात में फ्लड्स आते हैं तो बहरीन में तबाही ही मचाती है जी। ठीक है, जो भी लेना है बस पिछले। तो डिसाइड हुआ है जी कि यहाँ से फ्रूट लेंगे, वो रास्ते में कहाँ रेस्ट करके खाएंगे, फिर आगे जाकर कालाम में खाना खाते हैं, वहाँ पर चाय पिएंगे। यहाँ जी लेते हैं ब्रेक और फ्रूट लिए हैं तो ये फ्रूट खाएंगे। तो ये है जी मंकियाल बाज़ार, दरिया के उस तरफ। यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है जी चुकेल मेडोज़ की तरफ और टैप बांडा के लिए। ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है।
पिछली साल मैं आया था दोस्तों के साथ मंकियाल और टेप बांडे का विज़िट किया था। तो यहाँ से जी जब्बा रोड यही जाता है। ये पुल क्रॉस करके आप चुकेल बांडा और टेप बांडे के लिए निकल सकते हैं। चूँकि मंकियाल का सीज़न आजकल नहीं है, वो अर्लियर ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ पर वो पूल वाला सीन आपको नहीं मिलता इन दिनों। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं ज़रूर चुकेल का विज़िट करूँगा। चुकेल का विज़िट किया था तो वहाँ से मैंने व्लॉगिंग का आगाज़ किया था। इसी नुक्ता नज़र से भी ये जगह मेरे लिए बेस्ट है। वहाँ पर कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ मैंने बनाए थे, वो टिकटॉक पर डाले, फेसबुक वगैरह पर, तो फिर वहाँ से मुझे व्यूज़ भी मिलना शुरू हो गए। और दोस्तों की भी यही मशवरा था कि आप कर सकते हैं तो व्लॉगिंग शुरू करें। लेकिन प्रॉपर मैंने फिर सितंबर से ही शुरू किया था। अगस्त सितंबर में मैंने कैमरा लिया और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग शुरू की थी। ये देखे, ये है जी कद्दू। तो ये यहाँ पर हाइब्रिड लगाए गए हैं। सवात में इसकी बहुत ज़्यादा काश होती है और ये उस पे लगे हैं कद्दू, आप देख सकते हैं। लेकिन इनका जो साग है जनाबे वाला, ये बंदा कच्चा पकाए वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत खूबसूरत तर्ज़ तामीर है जी। पूरा गांव एक जैसे पीछे नज़र आ रहा था। सो वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू कालाम स्वात। जी ये है अपर स्वात का खूबसूरत टूरिस्टी मुकाम कालाम, जहाँ पर सालों से टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जी खाना खाएंगे, चाय पिएंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे मोहड़न के लिए। अगर मैं वहाँ कैंपिंग करनी पड़ी तो फिर वहाँ पर अपने लिए कुकिंग भी करेंगे। वैसे कालाम के बारे में कभी आपने ये फील किया है, जब इस तरफ उधर जो नाला है, नाले से नीचे की तरफ पीछे जिधर से हम आ रहे हैं, इस तरफ सारे होटल्स है, कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, और जितने टूरिस्ट आते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ही स्टे करते हैं। आगे फिर नाले के वो पुराना बाज़ार लग रहा है, वहाँ पर आपको टूरिस्ट बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर लोकल्स होते हैं। जी यहाँ पर डिसाइड किया है कि इसी होटल में खाना खाते हैं। खाने के बाद कुछ 2-4 चीज़ें मुझे ज़ाती लेनी हैं, पूरी चीज़ें लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये है जी वो बाज़ार जहाँ पर आपको लोकल्स मिलते हैं।
अच्छा तो हमारा खाना हो चुका है यहाँ पर कालाम में। खाना खाया, चाय पी और कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ से लिए जो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। और ये ले जनाब ऊशु फॉरेस्ट कालाम स्वात। यहाँ से जी हम होंगे इस तरफ टरन, और ये रास्ता ये तुरोड़ गबराल के लिए निकलता है। सड़क के दोनों जानिब टेंट लगाए गए हैं। ये रेंट पर आपको मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ रात को स्टे करना चाहते हैं तो ये जी आपको रेंट पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने भी कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ ऊशु फॉरेस्ट में। मटलतान से निकल आए हैं। मटलतान में नीचे एक बहुत खूबसूरत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है। तो यहाँ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वो पानी कहाँ से जाएगी। वो नहर उस तरफ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारे आज का पहला वाटर क्रॉसिंग। वैसे जी बहुत ख़तरनाक। आगे जा रहे हैं, कहाँ गायब किधर थे यार भाई? मैं तो समझ रहा था कि आप पहुंच गए, कहाँ चले गए? कि उधर बाजार में वो मेरे से पहले निकल गए हैं। सोच रहा था कि जानी भाई आगे चला गया है, वो पीछे ही रह गया था। ये देखिए जी, ये है वाटरफॉल। और ये है जनाब यहाँ दूसरा वाटरफॉल। ये देखिए, ये जुड़वा वाटरफॉल है, एक दरिया के इस तरफ तो दूसरा दरिया के दूसरे तरफ। बारिश हो गई स्टार्ट जी, बरसाती पहनी और अपना जो एक्सेसरीज कैमरा वगैरह वाला बैग है वो
रख लिया। क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो तो फिर सब कुछ भीग जाता है। पीछे सामान वाला बैग, इसके साथ भी है एक कवर, मैंने ऊपर चढ़ाया है। होप के इसमें पानी नहीं जाएगी। ये जी बड़े भाई वकील साहब का बैग है, उनसे लेके आया हूँ। और बिस्तर टेंट वगैरह जो है उसको भी शापर में रखा है। हाँ जी, दरिया के किनारे क्या खूबसूरत वाइब्स आ रहे हैं। नबील भाई कह रहा है कि वहाँ मोहड़न तक बना हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसा सड़क कुमराट में भी हमारे बन जाए। यहाँ देखे अगर कोई जगह हो तो। जी जी, यहाँ निकले जल्दी। कितना रास्ता बाकी है? मेरे ख्याल में कुछ 6-7 किलोमीटर होगा। चले फिर उधर चले। टेंट लगाएं जहाँ पे जल्दी। चले जी। ये भी बहुत खूबसूरत माला है, देखे। वैसे लग ऐसे रहा है कि इधर भी झील है, क्योंकि दीर बाला सवात में जहाँ मैंने विज़िट किया है और ऐसे दर्रे हो जहाँ से इतना पानी आ रहा हो, वहाँ ज़रूर झील होता है। अब ना जी, यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत होने लगे हैं। ये देखें, बस जहाँ थोड़ी सी हमवार जगह मिली पार्किंग के लिए, उधर ही लोग पानी के साथ आ जाते हैं। लेकिन आई थिंक ऐसे सीज़न में जब बारिश का ख़तरा हो तो दरिया के करीब नहीं जाना चाहिए। ये देखे जनाब, क्या खूबसूरत मंज़र है। बस ये आगे थोड़ा सा किलोमीटर जाके हम मोहड़न में दाखिल होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जनाब वाला, वो है सड़क। यहाँ तक सड़क बना हुआ है, क्योंकि मैं 3 साल पहले आया था तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अब ये आप देखें, हर जगह फैमिलीज़ और टूरिस्ट पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। काफ़ी गहरे क्लाउड्स आ चुके हैं, ये देखें। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ले फाइनली मोहड़न में एंटर हो चुके हैं। ये देखे जी, ये मोहड़न लेक का इनिशियली स्पिलवे है, यहाँ से शुरू होता है, लास्ट तक चला जाता है। तो चलते हैं आगे जी। बारिश हो रहा है, पहले सर को छुपाते हैं, उसके बाद आपको मोहड़न के खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। ऊपर लेक पर गए थे, लेकिन वहाँ से वापसी हुई, क्योंकि रास्ते में मैंने ये जगह देखी है, यहाँ पर छत है, आप ऊपर देखें तो टेंट लगाते लगाते हमारे सब कुछ भीगना था, इसीलिए वापस आए और अब यहाँ पर ही हैं। ये देखें, बाकी भी भाई आए हैं यहाँ पर, कुकिंग कर रहे हैं, और जब तक बारिश रुक जाए तो यहाँ ही रहेंगे जी। ये देखिए जनाब,
कैसे खूबसूरत नीलगो पानी है, उस तरफ वो घोड़े चल रहे हैं और कमाल ही है। तो जेस का टावर लगा हुआ है। ये देखे बादल देखे जनाब, ये पहाड़ों पर बिल्कुल गहरे आए हैं। और ये जो सामने वो होटल बन रहा है, कैंप सेटअप हो चुका है जी, वहाँ रात गुजारनी है। लेकिन बारिश है और नीचे भी जगह सारे गीले हो चुके हैं तकरीबन, तो इसीलिए हमने फैसला किया कि वहाँ पर ही टेंट लगाएंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बस बस जी काफ़ी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खाना खा लिया, नबील भाई अपने टेंट में चले गए हैं सोने और मैं अपने टेंट में आ चुका हूँ। सो अल्लाह का नाम लेकर सोते हैं। अब सुबह इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग जनाब वाला, सुबह हो चुकी है। ये देखें सारे भाई सो रहे हैं अपने टेंट में, नबील भाई अपने टेंट में हैं और ये है जी मेरा टेंट। ये देखें, हाँ टेंट मेरा वाटरप्रूफ नहीं है, अलबत्ता सर्दी रात को नहीं लगती क्योंकि बिस्तर जो मेरा है वो काफ़ी गर्म है, तो रात को सर्दी बिल्कुल नहीं लगी थी और सारी रात तकरीबन बारिश हो रही थी। ये देखे जनाब, इधर बहुत सारे बंदे आए हैं, यहाँ पर टेंट लगाए हैं। हालांकि रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। ये जितने खाली जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लोग थे, तो बहुत ज़्यादा इधर रश था। अब भी कुछ भाई उठ चुके हैं और चाय वगैरह बनाने लगे हैं। ये मोटरसाइकिल उधर हमारे पार्क है, तो हमने अच्छा फैसला किया कि यहाँ रात को रुके, क्योंकि रात को तकरीबन 2 दफ़ा मैं टेंट से बाहर निकला। काफ़ी बारिश था, तकरीबन सारी रात बारिश थी, सुबह तक खूब बरसी। तो अभी यहाँ से नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके फिर सामान पैक करते हैं और आगे निकलते हैं जी सैफुल्ला लेक, और इस वादी के आखिर तक जाएंगे। 2-4 गुल आबशार देखेंगे आज इंशाल्लाह, और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक सड़क जाती है वहाँ तक हम बाइक से जाएंगे और फिर ऊपर पैदल हाइकिंग करेंगे। लेकिन जो वादी है फैसला हुआ है कि उसके आखिर तक ही जाएंगे। सो मिलते हैं जी, चाय नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। वहाँ से जहाँ पर हमने कैंपिंग किया है, तो पीछे ये सड़क आती है, यहाँ तक मैंने वॉक किया। वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म जी। एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अपने भाई समीउल्लाह दरवेश को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।